मुस्तहिकीन को देने के लिए वाकिफ ने तो माल दिया, वक्फ तो कर दिया, लेकिन अफसोस उस तक पहुंच नहीं पाया। इन तमाम खामियों, गलतियों, भूल चूक और हसब नसब जो दिखाने वाले लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड में खर्चे किए, माल गरीब तक। हमने बेवाओं को अशरफ साहब रोते बिलखते देखा, कोई पुरसान हाल नहीं उनका। बच्चों को तड़पते देखा कि बच्चे एजुकेशन के लिए तड़प रहे हैं, और जब वो एडमिशन के लिए जाते हैं, जो मुसलमानों के नाम पे बनाए हुए एजुकेशन सेंटर्स हैं, करोड़ों रुपए का डिमांड करते हैं। मैं वो दर्द को महसूस किया, इसलिए हमने इस किताब को लिखा। और सवाल उठाने का मतलब ये नहीं कि हम रोड पर के निकल करके आए। सवाल उठाने का मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करवा दें। सवाल उठाने का ये मतलब नहीं है कि हम बच्चों के हाथों में पत्थर और लाठी देकर के रोड पर भेजें, उनकी जिंदगी बर्बाद करवाएं। लेकिन हम इसका बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा कि आप देखें, बिहार में, यूपी में, दूसरे स्टेट में वक्फ के नाम पर लोगों को जमा करते हैं, लेकिन फायदा एमएलसी की सीट लेने के लिए करते हैं। नमस्कार, आदाब। KTV न्यूज हिंदी में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं अशरफ। मेरे साथ एक अजीम शख्सियत, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं। आप लोगों ने खूब उन्हें देखा होगा टेलीविजन पे, और वैसे भी अल्लाह ने उन्हें इल्म से नवाजा। तो आप हैं मंजूर ज़ियाई साहब, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। इनकी खूबी ये है कि लिखने पढ़ने से जुड़े और कौम की खिदमत में लगे। मेरे ख्याल से आप कोई NGO भी चला रहे, उस पे बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो इस पे बात कर लूँ कि आपकी एक किताब रस्म इजरा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खुद ही जरा उस किताब के बारे में बता दीजिए, ताकि कल जब हम पहुंचे तो पहले से हमें पता हो। बहुत शुक्रिया, मैं KTV का और आपका और आपकी उस टीम का जो आपके बैकग्राउंड में काम करते हैं, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त भी दिया और मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का एक बेहतरीन ज़रिया KTV बने। मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ। मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हमेशा अपने खिदमात को अंजाम देने की कोशिश की, कौम और मिल्लत के लिए हर पल हमेशा तैयार रहा। मेरी कोशिश हमेशा ये रही कि मिल्लत को अपलिफ्ट कैसे किया जाए, मिल्लत को खसारे से निकाल करके भलाई की तरफ कैसे लाए। फ़िक्र हमेशा लगी रहती है, हर एक अलग अलग तरीके से काम करते रहते हैं, ज़ाविया अलग होता है, लेकिन इस बार हमने चुना कि लोगों के आँखों तक पहुँचने का एक ऐसा सिला हो जब हम लोगों की आँखों तक पहुँच सकें, उनकी ज़बान तक पहुँच सकें, उनके कानों तक हम पहुँच सकें। और वो किताब की शक्ल व सूरत में बुज़ुर्गों ने यही तरीक़ा दिया है कि जिसके ज़रिए दिल में उतर सके, जिसके ज़रिए आँखों के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए, समात के ज़रिए किसी के दिल तक पहुँच जाएँ। जी। और मैं दुआ ये करता हूँ कि मुझे खुशी होगी इस बात से कि अल्लाह हमारे इन जुमलों को कबूल कर ले और हमारी किताब मकबूल इसलिए हो कि लोगों को उससे फ़ायदा मिले। आमीन। अगर फ़ायदा मिलता है तो मकबूल हो, वरना अल्लाह की जो रज़ा है उस पर हम सब राज़ी हैं। ये किताब दरअसल आजकल काफ़ी ज्वलनशील मुद्दा है वक्फ। हालांकि मौजूदा सरकार ने वक्फ को काफ़ी मशहूर मारूफ कर दिया दुनिया भर। वाकिफ तो थे लोग, लेकिन वक्फ के जरिए होता क्या है इसकी वाकफियत नहीं। तो क्या मतलब ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मारूफ हो चुका है और लोगों को पता है, खा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। जरा वो बताएं। मैं दो बातें जो हमारे दिल को बार बार छूती थी। पहली बात ये कि लोग अवेयर नहीं थे वक्फ के ताल्लुक से। जी। आज लोग वक्फ को जानने लगे हैं, गली गली में, कुचे कुचे में, मोहल्ले में, गांव में, पूरे मुल्क के हर एक गोशे गोशे में वक्फ के बारे में लोगों को पता चला। अब उसकी डेप्थ पता नहीं है। जो असली हकदार इसके हुआ करते थे उनको वो हकूक मिले नहीं। ये हकूक मिले उन्हें जिनके पास माल था, दौलतें थी, कुर्सियाँ थी, उन्होंने उनका गलत इस्तेमाल किया। मेरे जहन में एक बात हमेशा खटकती थी और मेरे दिल को चुभती थी कि काश हकदार को हक मिल जाता, कोई ऐसा सिला मिल जाए, कोई ऐसी राह मिल जाए, कोई ऐसी सबील बन जाए जिससे हकदार को हक दिलाया जा सके। लोगों ने इस माल को बेचा, बेतुके अंदाज में बेचा, इसमें करप्शंस हुए, इसमें लोगों ने गलत तरीके से इसका इस्तेहसाल किया। बिल्डिंगें बनाई, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स तैयार किए, छोटे छोटे लोग बड़े बड़े बन गए,
इसमें इसके कारकुनान भी थे, इसके मेंबरान भी थे, इनके जिम्मेदारान भी थे और मिनिस्ट्रान भी थे। ये सब वो लोग थे जिन्होंने इन माल को बेचा। तो मेरे दिल में ये बात खटकती थी कि हकदार को नहीं मिल रहा है। मैं इस किताब में उन हकदार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि आपको यह हक कैसे मिलेगा। इस किताब के जरिए से इंशाल्लाह लोगों को उनके हक की पहचान होगी। अच्छा, मतलब आपका जो नजरिया है और जो आमतौर पर लोग मान भी रहे हैं कि अगर खुर्द बुर्द किया तो किसी और ने नहीं किया, हमने और आपने ही किया। बिल्कुल। चलिए, हम उन ओहदेदारान के बारे में नहीं जिक्र करते, लेकिन कौम की अगर बात करेंगे तो और हम और आप भी शामिल हैं। बिल्कुल, हमने ही किया। ये बात अब क्यों समझ में आई जब सरकार ने उस कानून में तरमीम बदलाव किया, अमेंडमेंट किया, तब ये बात क्यों? हर दौर में दो बातें हमेशा होती हैं। एक बात होती है कि लोग अपने परसेप्शंस को बनाने के लिए अपनी अपनी चीज़ें पेश करते हैं, लेकिन खैर जब निकल के आता है तो खैर लोगों की तरफ से भी आता है, लेकिन कभी कभी शर से भी खैर निकल करके आता है। तो अपने तरीके से गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया हो, लेकिन अवाम उन नास के लिए, गरीबों के लिए एक खैर का पहलू जरूर निकल के आ गया कि वो वक्फ की वाकफियत हो गई, वक्फ की जानकारियां उनको मिल गई। अब जानना यह है कि जो खुर्द बुर्द हुआ है उन पर आवाज उठाने के लिए हर मुसलमान, हर गरीब, हर हकदार, हर बेवा, हर बच्चा इस बात की आवाज उठा सकता है, और वो आवाज उठाने का तरीका हमने इस किताब में किया। चलिए, आप तो मुफ्ती भी हैं, ये जरा थोड़ा सा बता दीजिए कि वक्फ जो है उसके असल हकदार कौन होते हैं। फर्ज कीजिए मैंने अपनी जायदाद या किसी भी तरह की चीज वक्फ कर दी, तो उसके हकदार कौन होते हैं? असल हकदार मुस्तहिकीन जिसे कहते हैं, हदीस और कुरान की रोशनी में और फ़िक़ह के रवायात को देखते हुए उलमा ने जिसको हकदार बनाया है वो नादार है, घरदार जिनका नहीं, जिनका परिवार परेशान हाल है, वो बेवा औरतें हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब ये माल वक्फ का जो होता है अलग अलग जाविये से वक्फ होता है। स्पेसिफिक किसी को एजुकेशन के लिए वक्फ किया जाता, किसी चीज़ को इबादत के लिए वक्फ किया जाता, किसी चीज़ को दूसरे मसारिफ के लिए इस्तेमाल किया जाता, कोई जगह ऐसी होती है जो दूसरे मुसाफिरों के लिए वक्फ किया जाता। तो वाकिफ ने जिस नीयत से अपने माल को वक्फ किया है, उस नीयत को और उसकी रूह को सुकून देने के लिए उस नीयत पर अमल होना था, लेकिन अफसोस वो नहीं हो सका। हुआ कुछ और। वो माल जो नादार को जाना था, गरीब को जाना था, हकदार को जाना था, बेवा को जाना था, यतीम बच्चों को जाना था, वो उन्हें नहीं जा करके मालदार को गया, पैसे वालों को गया। बेसिक ये कहा जा सकता है कि अगर मैंने किसी इरादे के तौर पर कि साहब मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं, उनके रुकने की जगह नहीं है, तो एक मुसाफिर खाना बनाते हैं, तो वो उसी इस्तेमाल में आ सकता है, उसके अलावा और कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो नाजायज। बिल्कुल। जैसे अगर मैंने बच्चों की तालीम के लिए मदरसे के लिए वक्फ किया तो मदरसा ही हो सकता, बिल्कुल, दूसरी चीज नहीं हो सकती। मस्जिद के लिए किया तो मस्जिद ही हो सकती, दूसरी इबादत खाने के लिए क्या है वो दूसरा इबादत खाना स्पेसिफिक, क्योंकि डोनर वाकिफ अपना वो माल दे रहा जिसे वो महबूब तरीन समझता है। और अल्लाह की रजा की खातिर वो माल देता है कि ए अल्लाह मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन ये माल मैं उन लोगों के हवाले करके जाना चाहता हूँ जिससे इससे फायदा वो यतीम गरीब बच्चे हासिल करेंगे, सवाब जारिया के तौर पर। हाँ। लेकिन अफसोस क्या हुआ कि मुस्तहिकीन को देने के लिए वाकिफ ने तो माल दिया, हाँ। वक्फ तो कर दिया, हाँ। लेकिन अफसोस उस तक पहुंच नहीं पाया। इन तमाम खामियों, गलतियों, भूल चूक और हसब नसब जो दिखाने वाले लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड में खर्चे किए, माल गरीब का था। तो मतलब माजी में ये होता रहा, हाल जो है वो सबके सामने है, मुस्तकबिल में ऐसा ना हो, इसके लिए आपने ये किताब लिखी। मुस्तकबिल में ना हो उसके लिए किताब लिखी, उसमें हमने अज़ाइम लिखे। अच्छा। कि आज तक मुल्क के अंदर में उन्हीं पैसों से जो वक्फ के अंदर में पैसे जमा हुए या जिस माल को वाकिफ ने दिया था, उस पर कोई बड़ा इदारा नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई एजुकेशन सेंटर नहीं बना, कोई हुनर की कोई ऐसी इमारत नहीं तामीर की गई जिससे कि हम अपने बच्चों को हुनरमंद बना सके। ये वो चीज थी जिससे मुस्लिम कौम को, उम्मत को अपलिफ्ट किया जा सकता था। Exactly. और वो नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को उनका हक मिले,
सरकार क्या करती है वो हमारा इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन है हमारी मिल्लत के वो गरीब यतीम बेवा, हमने बेवाओं को अशरफ साहब रोते बिलखते देखा, कोई पुरसान हाल नहीं उनका। बच्चों को तड़पते देखा कि बच्चे एजुकेशन के लिए तड़प रहे हैं, और जब वो एडमिशन के लिए जाते हैं, जो मुसलमानों के नाम पे बनाए हुए एजुकेशन सेंटर्स हैं, वो करोड़ों रुपए का डिमांड करते हैं। नीट के बच्चे हों, तालीम करने वाले बच्चे हों, डॉक्टर्स बनने वाले बच्चे हों, वो पैसे कहाँ से लाएंगे वो गरीब? तो बिलक बिलक के रो करके उन्होंने अपनी जिंदगी के एजुकेशन के जिंदगी का जो हिस्सा था उसे खत्म कर दिया और कहा कुछ और देखो। तो ये वो जिम्मेदार कौन होंगे? क्या खुदा को जवाब नहीं देंगे? मैं वो दर्द को महसूस किया, इसलिए हमने इस किताब को लिखा। और आप ये मानते हैं कि अगर जो मुस्तहिक हैं मुस्तहिकीन तक अगर पहुंच जाए तो मेरे ख्याल से ये जो परेशानियां, ये रोना बिलखना, ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। बिल्कुल, एक ऐसा निज़ाम कायम हो सकता है, एक ऐसी चीज़ कायम हो सकती है कि कोई गरीब मुसलमान गरीब नहीं रहे, कोई यतीम बच्चा इस बात की उम्मीद नहीं रखेगा कोई उसके घर पे जाकर के उसे दाने चाने और खाने पहुंचाए, इसका किसी का इंतजार नहीं रहेगा, क्योंकि उन वाकिफकारों ने, उन बुजुर्गों ने इतना माल हमारे लिए दे के रखा है, अगर उसका सही इस्तेमाल हो जाए कोई भी शख्स कटोरे लेकर के भीख मांगता हुआ मुसलमान दिखाई। चलिए, ये बात तो सही है। क्या आपने कोई सुझाव भी दिया है उसमें कि ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, हमने सुझाव दिया और इस किताब के हवालाजात भी दिए, और उसमें हमने सुझाव ये देने की कोशिश की कि मुसलमानों अपने हक को पहचानो, अपनी चीज़ के बारे में जानो। पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग गोशों में आपकी वक़्फ़ की ज़मीनें कहाँ कहाँ हैं, उसको आइडेंटिफाई करो, और उससे जो इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है, गवर्नमेंट कोई भी हो, आपके शहर, आपकी रियासत, आपके स्टेट में जो भी गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में अगर वो है तो उसका इस्तेमाल करने के लिए सही रास्ता अपनाओ, ताकि वो चीज़ आपके मसरफ में इस्तेमाल हो सके। लेकिन जो तरमीम सरकार की तरफ से आया, इस पे मुकदमा भी चल रहा है, स्टे लगा हुआ है, अभी फैसला नहीं आया, सरकार ने जो मुदाखलत की है इसको आप कैसे देखते हैं? आपका नजरिया क्या है? हर दौर में सरकार मुदाखलत करती है, क्या इससे पहले नहीं हुई तरमीम? तरमीमें होती हैं, लेकिन परसेप्शन बना के तरमीम करना वो ठीक नहीं है। पहले भी तरमीमें हुई, 1954 में जब बनाया गया फिर तरमीम हुई, 2013 में फिर से तरमीम हुई, कई बार तरमीम हो चुकी है। लेकिन इस तरमीम पे अगर सवाल उठता है तो सवाल उठाने वाले सवाल उठाएं, हम उन्हें कहते हैं आप सवाल उठाइए, क्योंकि ये आपका राइट है, जो हिंदुस्तानी कानून आपको वो राइट देता है। उठाने वाले उठाएंगे, हम भी उठाते हैं सवाल, लेकिन सवाल उठाने का मतलब ये नहीं कि हम रोड पर के निकल करके आए। सवाल उठाने का ये मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करवा दें। सवाल उठाने का ये मतलब नहीं है कि हम बच्चों के हाथों में पत्थर और लाठी देकर के रोड पर भेजें, उनकी जिंदगी बर्बाद करवा दें। सवाल उठाना चाहिए कानूनी, सवाल उठाना चाहिए अदालत में, जो हुआ है अदालत में जो लोग गए हैं उनसे जाकर के रुजू करें कि उन्होंने कितना धैर्य रखा होगा, कितना दिल को बर्दाश्त करके अपने तमाम चीजों को रोक करके कानून के राह लिए। तो कानून की राह लेने का इख्तियार मुल्क में है, वो करा जाए, लेकिन वो ना किया जाए जिससे बच्चों का फ्यूचर खराब। चलिए, मतलब वो हंगामा ना करें, आप इस पे रोड पर ना आए, कानून अपने हाथ में ना लें। लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि सरकार की जो मुदाखलत है, अमेंडमेंट होते रहे, लेकिन जिस तरह से दिखा के और जता के और बता के किया गया है वो सही नहीं। मैं उसकी भी मुखालफत नहीं करूँगा, मैं किसी की मुखालफत के लिए नहीं आता हूँ। मेरा मकसद है तामीर। मैं अगर किसी पर तनकीद करता हूँ तामीरी तौर पर तनकीद करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर इसमें कुछ भलाई होने वाली है, इतनी मुदाखलत के बाद अगर गरीब को हक मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि अच्छा होता। अगर किसी यतीम ने, जानते नहीं थे बच्चे वक्फ क्या है, आज जानने तो लगे, एक शर से खैर निकला तो ये भी शर से खैर निकल रहा है कि हमारे बच्चे अवेयर तो हो रहे हैं, हमारे अंदर में एक जुनून तो पैदा हो रहा है कि हम जान लें वक्फ क्या है, लेकिन हम इसका बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा कि आप देखें बिहार में, यूपी में, दूसरे स्टेट में वक्फ के नाम पर लोगों को जमा करते हैं, लेकिन फायदा एमएलसी की सीट लेने के लिए करते हैं। हम तो ऐसा नहीं होना देना चाहेंगे। आप उठिए, अपनी आवाज बुलंद करिए, आप अपनी आवाज लगाइए पूरे देश में, लेकिन कानून के दायरे में रह करके किसी लालच के बगैर। आज तक जितने भी रैली निकाली गई उसका दूसरा फायदा लेने की कोशिश की गई। गरीब को क्या दिया? आज आप देख रहे हैं कि मुल्क भर में यहाँ वहाँ रैलियां निकल रही हैं, लेकिन उन रैलियों में जाने वाले गरीब यतीम इस उम्मीद पर जाते हैं कि शायद हमें कुछ मिलेगा आने वाले दिनों में इसी वक्त में से, लेकिन उन्हें गरीबों को तो नहीं मिलता, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं वो उसकी तमाम मलाइयां खा। अच्छा, मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि आप कीजिए, लेकिन इसका सियासी फायदा ना उठाएं।
यानी कि मेरी किताब का ये गैर सियासी मामला है, इसको गैर सियासी रहने दीजिए। मजहब से जुड़ा हुआ मामला है, मजहब से ही जुड़े रहने दीजिए। लेकिन वहीं सवाल उठता है, खैर इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, कि हमारे मजहबी जो मतलब शरई कवानीन है, जो शरीयत है, उसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो बना हुआ है, उसमें मुदाखलत शुरू हुई है इस सरकार की तरफ से। वो जैसे 3 तलाक का भी मामला देखा था, लेकिन खैर ये सियासी गुफ्तगू हो जाएगी, हम इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी किताब आ रही है। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस किताब को पढ़िएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।